तो कैसे हैं आप लोग? अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो चलिए बात करते हैं भैया से और जानते हैं इनकी प्रिपरेशन के बारे में। भैया सबसे अरे कहना क्या चाहते हो? पहले आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। भैया मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन वहीं की यूनिवर्सिटी से किया है। बाकी के आगे प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली शहर पे आया हुआ हूँ। ओके, तो आप मतलब एमपी मध्य प्रदेश से यहाँ दिल्ली इतनी दूर दिल्ली ही क्यों आए? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। थोड़ा क्या है भैया कि कई मायनों में देखा जाए तो दिल्ली शहर यूपीएससी के लिए कहीं ना कहीं बेस्ट है। और यहाँ का मतलब जो एनवायरनमेंट है, मतलब लड़कों का पढ़ने का तरीका है और शिक्षकों का मतलब जो अध्यापन कराने का तरीका है तो बहुत अलग है क्या बात है सर अन्य जगहों से। इसलिए मैंने चुनाव दिल्ली ही आने का किया। ओके, तो भैया आप यहाँ दिल्ली में कब से तैयारी कर रहे हैं? भैया मुझे अभी आए हुए 4 या 5 महीने हुए दिल्ली आए हुए। ओके, तो जैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट मतलब अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए यूपीएससी की तैयारी करते हैं और काफ़ी सारे एस्पिरेंट अपना रोल मॉडल से इंस्पायर होकर तैयारी करते हैं। तो आपके दिमाग में ख्याल कहाँ से आ जाए यूपीएससी का कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है? मेरे कुछ रोल मॉडल भी रहे हैं, लेकिन मेरा क्या था, जब मैं 10th में था तभी मेरा एक मतलब अपने आप अंदर में आ जाता है, एक मोटिवेशन की आग आती है कि मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए, मैं इस लायक हूँ। मतलब मेरी जो कैपेसिटी है, मतलब जो मैं कर सकता था उस हिसाब से मैंने इसका चुनाव किया। और मेरे कुछ रोल मॉडल भी रहे और मैं अपने ज़िले में जब मतलब आईएएस की एंट्री होती थी, उसका रुतबा और उसकी मतलब निर्णय लेने की क्षमता या उसकी किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता या फिर कहीं क्या बोलना है, मतलब हर एक चीज़ को देखने के बाद मेरा तो पहले से ही खुद की इच्छा थी कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ। और भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद जो मतलब मैं देश के प्रति अपनी सेवा कर सकता हूँ वो मेरा मैं खुद का एक रोल मॉडल हूँ। और मेरे बहुत सारे खुद जैसे सृष्टि जैन देशमुख जी हैं, मेरी बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं। मैं उनको देख के चलूँ, मेरे मध्य प्रदेश से भी हैं, उन्होंने पहले अटेम्प्ट भी क्वालिफाई किया था, तो मेरी बहुत बड़ी रोल मॉडल रही। ओके, तो आप कहीं कोचिंग करते हैं या सेल्फ स्टडी? नहीं भैया, मैंने दृष्टि संस्था को ज्वाइन कर रखा है। हिंदी मीडियम के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी संस्था है वो। मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत हूं। ओके, तो आपने दृष्टि मतलब कोचिंग ज्वाइन करने से पहले जैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि तैयारी स्टार्ट कैसे करें, क्या पढ़ें, तो आपने जब शुरुआत की तो कैसे की और क्या पढ़ना शुरू किया? शुरुआत में भैया मैंने एनसीईआरटी की कुछ फॉलो किया। और आपको आजकल यूट्यूब ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज़ बन गया है कि वो उस पर हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से ही देखे वीडियो, मतलब उसके सिलेबस के बारे में जानकारी इकट्ठा की, क्या कैसे पढ़ना है। थोड़ा बहुत मेरा स्टार्टअप यूट्यूब से ही रहा। तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है, सब कुछ छुप के हो रहा है। ओके, तो जैसे मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड है, इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, कम ही पड़ता है टाइम, तो आप अपना टाइम मैनेज कैसे करते हैं और आपका जो दिन है वो कैसे गुजरता है? भैया क्या है कि यूपीएससी में तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। ये टाइम टेकन तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको परसीवरेंस और कंटिन्यूटी वेरी मस्ट होती है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप एक दिन पढ़ लिए और 3 दिन नहीं पढ़े, तो मतलब आप अगर इसमें 5 साल भी देते अपना, तो आपका सब वेस्टेज है वो। आप में इसमें कंटिन्यूटी लानी ही पड़ेगी। अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो इसमें कंटिन्यूटी इज़ द वेरी मस्ट पार्ट। ओके, क्या बोला तूने? तो भैया आपका ऑप्शनल क्या है? भैया मेरा ऑप्शनल तो हिंदी लिटरेचर ही है। और आपका माध्यम? और मेरा माध्यम हिंदी है। ओके, तो आप दिल्ली मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी कर रहे हैं। जैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट हैं, मतलब वो दिल्ली आना चाहते हैं, मुखर्जी नगर आना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे कि यहाँ आकर वो ये गलती ना करें जिससे उनका उससे सिलेक्शन ना रुके? दिल्ली में भैया सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करूँगा। बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो आप उस डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल ही मतलब उसके और अट्रैक्टिव बिल्कुल भी ना हो। आप सब क्या देखना पड़ रहा है?
आप उस डिस्ट्रैक्शन को मतलब आप जैसे वहाँ से घर में एक मान के चलते हैं कि मेरे को जाना है, मैं दिल्ली शहर जाऊँगा तो आई कैन डू एवरीथिंग, तो मतलब आप वही करके आएँ। अगर यहाँ आप आ रहे हैं तो मतलब एक अपनी लिमिट में ही रहें कि जैसे मान लीजिए हम आए और मेरे को फ्रेंड सर्किल मिली थोड़ा ज़्यादा लंबी हुई, लार्ज फ्रेंड सर्किल हुई, आप फ्रेंड सर्किल बनाइए लेकिन ऐसे लोगों के बीच में रहिए जिससे आपको उनसे फ़ायदा ही हो सके, बिल्कुल नुकसान ना हो। ओके, तो आपने यूपीएससी की तैयारी करने से पहले कोई और भी एग्ज़ाम दिया है? हाँ भैया, मैं नेवी और आपका एयरफोर्स उसमें मैं क्वालिफाइड भी रहा हूँ। लास्ट में जो मेरिट लिस्ट थी उसमें मेरा नाम नहीं आया है। ओके, तो जैसे यूपीएससी की तैयारी करते करते मतलब काफ़ी सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं और काफ़ी साल हो जाते हैं, तो उससे डिमोटिवेट होकर घर बैठ जाते हैं, तो आप मोटिवेट कैसे रहते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया ये इतनी बड़ी जर्नी है कि इसमें डीमोटिवेशन बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम किसी चीज़ को करते रहते हैं तो कभी न कहीं 4 या 5 दिन में या एक हाफ महीने में या 1-2 महीने में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नहीं यार इतना बड़ा एग्ज़ाम है यार, हम ही क्यों सेलेक्ट हों। तो अपने अंदर की जो क्षमता होती है, अपना जो मतलब हम समझने का कैपेसिटी हमारी होती है, हम क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब भी उसके मोटिवेशन के लिए आप वीडियोस भी देखें। लेकिन अगर आपके अंदर खुद का मोटिवेशनल है तो आप एक दिन डिमोटिवेट होंगे, लेकिन ऑटोमेटिक ये एक पार्ट होता है। डिमोटिवेशन भी होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर लूँगा तो आप अपने अंदर की कैपेबिलिटी को तो जानेंगे लेकिन उस हिसाब से नहीं जानेंगे कि मेरे अंदर कमियाँ क्या हैं। तो इसमें डिमोटिवेशन भी बहुत बड़ा पार्ट है। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट मतलब तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर सारे मतलब जो भी एस्पिरेंट हैं उसमें से ज़्यादातर नए एस्पिरेंट हैं, तो वो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं पता, यूपीएससी के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताएं। एग्ज़ाम पैटर्न नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो आपको इतनी यूट्यूब में बहुत सारे चैनल चलते हैं, तो आप एग्ज़ाम के बारे में या फिर गूगल है आजकल, तो पूरा मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है कि आप किसी भी जानकारी से वंचित नहीं रह सकते। हर एक जानकारी आपको सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की जानकारी आपको मिल सकती है। तो अगर सिलेबस का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप जाके गूगल पे या यूट्यूब में इतनी सारी वीडियो, इतने सारे चैनल बने हैं, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं यूपीएससी सिलेबस। आपको प्री का देखना है, मेंस का देखना है, और कहीं तक तो बहुत सारे चैनल हैं। न्यूज़पेपर से भी आपको सबसे बड़ा पार्ट इसमें न्यूज़पेपर का रहता है। अगर आप करंट से अपडेट नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। इसमें करंट से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जैसे आपने बताया करंट में न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, तो आप करंट अफेयर्स अपनी तैयार करने के लिए और क्या क्या पढ़ते हैं? करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए भैया मेरी एक दृष्टि की मैगज़ीन आती है, लगभग पार्ट उससे क्लियर होता है। और फिर दूसरी चीज़ मैं हिंदू पढ़ता हूँ, हिंदू न्यूज़पेपर, और उसके साथ मैं हिंदी मीडियम से थोड़ा बहुत हिंदू में तो दिक्कत जाती है, तो इसके अलावा मैं हिंदी का एक दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण करके आता है, उसको भी मैं देखता हूँ। ओके, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट या जो भी ऑडियंस मतलब आपकी वीडियो जो देख रहे हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अगर आप दिल्ली शहर आने की सोच रहे हैं तो उसके पहले आप NCERT जरूर एक बार पढ़ लें, क्योंकि NCERT एक बेस होता है। अगर जैसे कि किसी इमारत को आप बनाते हैं तो उसमें बेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप बिना बेस के किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए अगर आते हैं तो थोड़ा उसमें दिक्कत होगी। हालांकि कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जैसे दृष्टि है, तो अगर आप 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहेंगे तो वहाँ से भी आपको पुश किया जाता है। तो उसमें कोई बहुत बड़ा NCERT, लेकिन NCERT का बहुत बड़ा रोल है यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो अगर आप पहले से आने की सोच रहे हैं, मतलब आपने कुछ तैयारी की है, तो उसको NCERT उसमें मस्ट कर लीजिए कि अपने तैयारी में NCERT को प्लस कर लीजिए। इसके बाद अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आगे बोल। नहीं बता, बता भाई मेरा भाई, बता। तू आ गया क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।